राधे राधे व्यूअर्स। आज मैं आपको ये फुल साइज का ये स्वेटर हाफ स्वेटर बना रहे हैं और इसके फंदे मैंने डाल लिए हैं। इसके 100 फंदे मैंने डाले हैं। जेंट्स स्वेटर है, हाफ स्वेटर। तो 100 फंदों का मैंने ये बॉर्डर बना लिया है। ये बॉर्डर एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, ऐसा इस तरीके से ये बॉर्डर है। तो मैंने ये बॉर्डर पूरा कंप्लीट कर लिया है, एक उल्टा एक सीधा बना के। और ये बॉर्डर की वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड हुई है, तो वहाँ जाके आप इसे देख सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं ये जो डिज़ाइन डालूँगी वो आपको बाद में बताऊँगी, और कितना बड़ा ये बनेगा वो भी आपको बाद में वीडियो के अंत में पता चलेगी कि कितना बड़ा ये स्वेटर है। तो ये हाफ स्वेटर है, इसकी बॉर्डर मैंने बना लिया और इसके आगे का डिज़ाइन डाल के आपको बाद में दिखाएंगे। तो पहले मैं इसका डिज़ाइन बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाएंगे कि ये डिज़ाइन कौन सा डाला है और कैसा डाला है। तो ये हमारा इस तरीके से हमने ये डिज़ाइन डाला है। बॉर्डर के बाद में हमने बताया था कि हम कौन सा डिज़ाइन डालेंगे, तो इसमें हमने ये वाला डिज़ाइन डाला है। तो ये डिज़ाइन आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से डिज़ाइन बना हुआ है। और हमें हाफ स्वेटर में ये डिज़ाइन बना रहे हैं। बीच में ये डिज़ाइन है, दोनों तरफ से ऐसे सीधा सीधा बना हुआ है, सीधा उल्टा, और बीच में ये डिज़ाइन बना हुआ है। तो हम इसको पूरा जब बना लेंगे तब आपको दिखाएंगे कि इसमें कितने हमने फंदे इसके मुड्ढे पे घटाए हैं और कैसे इसका गला बनाया है, कैसे इसके मुड्ढे बनाए हैं। तो वो सब बाद में बताएंगे। पहले आपको ये डिज़ाइन दिखाया है कि हमने ये डिज़ाइन इसमें ये वाला डिज़ाइन डाला है। तो अभी इस डिज़ाइन की मेरी वीडियो नहीं बन के पड़ पाई है, और ये स्वेटर बन जाएगा उसके बाद इस डिज़ाइन की वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। तो पहले इसको बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा पूरा इस तरीके से हमने पूरा पल्ला बन लिया है ऐसे। तो जितना हमें इसकी लंबाई चाहिए थी उतना बड़ा हमने बना लिया है। और इसके बाद में अब हम इसमें यहाँ मुड्ढे बनाएंगे जैसे हमने इसमें बनाए हैं। ये हमारे पीछे का पल्ला है और पीछे के पल्ले में हमने इस तरीके से ये बनाए हैं। तो ऐसे ही इसके आगे पल्ले में हम बनाएंगे। तो उसके लिए हमारी ये पूरी लंबाई हो गई है। और अब हम इसमें मुड्ढे बनाएंगे। तो उसके लिए कितने फंदे घटाएंगे, तो हम यहाँ 4 फंदे घटाएंगे। तो 2 फंदों का एक फंदा ऐसे बनाएंगे, 1 2 3 4। तो 4 फंदे हमने यहाँ घटा दिए हैं। और बाकी हमारी ये पूरी सिलाई जैसी है उसको वैसे ही बुनेंगे। जैसे हम डिज़ाइन डालना है उसको डिज़ाइन भी वैसे ही डालेंगे। और हम ये पूरी सिलाई बना लेते हैं, फिर उल्टी सिलाई में बनाएंगे, इधर दूसरी साइड से भी घटाएंगे। तो पहले हम इस सिलाई को बना लेते हैं। तो हमारी सिलाई पूरी सीधी बुन गई है और अब उल्टी सिलाई है, और उल्टी सिलाई पे हम फिर 4 फंदे घटाएंगे ऐसे। तो पहले 2 फंदों का ऐसे 1, फिर 2 3 4। ये 4 फंदे घट गए। उसके बाद ये सारे फंदे उल्टे बनाते हुए पूरी सिलाई को ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो हमें पूरी सिलाई बना लेते हैं। तो हमारी उल्टी सिलाई बन गई है और सीधी सिलाई है। और सीधी सिलाई पे ये हमने 4 फंदे इधर घटाए हैं और 4 फंदे इस साइड में घटाए हैं ऐसे। तो अब एक फंदा और घटाएंगे इसमें ऐसे। एक फंदा इस साइड में घटा दिया और ऐसे ही एक फंदा हम उल्टी साइड में घटाएंगे। तो ऐसे हम पूरी सिलाई इसको, तो इस तरीके से ये पूरी सिलाई हम बनाएंगे। अब इसमें गला बनेगा, तो सिर्फ हम एक सिलाई उधर एक फंदा और घटाएंगे। उसके बाद में ये गले के फंदे भरेंगे। तो हम ये सिलाई पूरी बना लेते हैं। जैसे हमने यहाँ ही घटाए हैं ऐसे ही एक फंदा इस साइड में भी घटाएंगे। उसके बाद हम ये गला बनाएंगे।
तो हम ये सिलाई बना लेते हैं पहले। तो हमारी ये सीधी सिलाई ऐसे बन गई है और अब उल्टी सिलाई है, और उल्टी सिलाई पे जैसे हमने यहाँ सीधी सिलाई पे एक फंदा घटाया था, ऐसे ही उल्टी सिलाई पे एक फंदा ऐसे घटाएंगे, 2 का 1 कर देंगे। अब हम बीच में से आधे आधे फंदे करेंगे जो गले के फंदे हैं। तो हमारे ये सारे फंदे उल्टे हैं, तो ऐसे ही इनको उल्टे बनाते हुए बुनते हुए इस तरीके से हम बीच तक के फंदे बुन लेते हैं यहाँ तक। तो ये हमारे पूरे फंदे घट गए हैं। हमने यहाँ से 4 फंदे घटाए, उसके बाद एक फंदा घटाया, ऐसे ही हमने इसमें भी 4 फंदे घटाए दूसरी साइड में और एक फंदा घटाया। तो अब हमें फंदा नहीं घटाना है, और अब हम बीच में से इनमें से आधे आधे फंदे करेंगे। तो हमारा ये डिज़ाइन है, आधे फंदे इधर हैं और आधे फंदे इधर हैं। अब हम इस डिज़ाइन को बनाते हुए हर चौथी सिलाई पे फंदा घटाएंगे। हर चौथी सिलाई पे एक एक करके फंदा घटाते हुए एक गला बनाएंगे। वी गला बनने आए, तो वी गला जेंट स्वेटर का है। और वैसे अगर इसमें हम बीच से फंदा छोड़ते तो यहाँ एक फंदा छोड़ते जो गले की पर जो बनती लाइन। तो अब इसमें हमारे फंदा पूरे आधे आधे हैं, तो इसलिए हम इसमें एक फंदा नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ बीच से एक फंदा हम उठाएंगे। जब गला बनाएंगे, जब इसमें फंदे भरेंगे तो यहाँ से एक फंदा उठाएंगे। तो तब तक के लिए हम ये पूरी साइड बना लेते हैं। हर चौथी सिलाई पे एक एक फंदा घटाएंगे। जब ये पूरा बन जाएगा और इसके ऊपर हमने कितने फंदे रखे हैं तो वो आपको दिखाएंगे। उसके बाद में हम इस वाली साइड को बनाएंगे। तो पहले हम एक साइड इसकी पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमें इस साइड में कोई फंदा नहीं घटाना है मुड्ढे की तरफ से, और गले की तरफ से चौथी सिलाई पे फंदा घटाना है। और बीच में हमारे कोई फंदा एक्स्ट्रा नहीं है, इसलिए हमें आधे आधे फंदे यहाँ से हमारे हो गए हैं। तो अब हमारी सीधी सिलाई है, और सीधी सिलाई हम फंदा घटाते हुए ऐसे यहाँ से वापस हो जाएंगे। दो फंदों का एक फंदा बनाना है ऐसे। और अब इतने फंदे हमें नहीं बुनना है, इस साइड के फंदे हमें बुनना है। तो इन्हीं फंदों को हम बनाते हुए हर चौथी सिलाई पे फंदा घटाएंगे और ये पूरा बनाएंगे। तब आपको दिखाएंगे कि ये कैसे बना है। तो हम इसको पहले बना लेते हैं पूरा। ये सारे फंदे जो हमारे डिज़ाइन के हैं, तो इनको हम ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए पूरी ये डिज़ाइन बनाते हुए जाएंगे। और इसके फंदे हम चौथी सिलाई पे फंदा घटाएंगे इसका। तो ये भी गला बनना है, जेंट स्वेटर है। तो फिर इसमें बताएंगे हमने कितने फंदे कहाँ कहाँ क्या क्या रखे हैं, वो हम लास्ट तक बताते हुए जाएंगे आपको पूरा। तो हम इसको पूरा बना लेते हैं। तो यहाँ से हमने अपनी सिलाई वापस कर ली है और यहाँ इतने फंदे रह गए हैं। तो पहले एक साइड बनाएंगे, उसके बाद दूसरी साइड बनाएंगे। तो हम इनको पहले बना लेते हैं पहले। तो ये हमारा इस तरीके से ऐसे बन गया है। तो इसका हमने एक तरफ का ये हिस्सा बना लिया है ऐसे। इसमें हमारे 38 फंदे रह गए हैं, घटाते घटाते 38 फंदे रह गए हैं। तो हमें 38 फंदों का यहाँ चाहिए, तो हमने इतने ही फंदे इसके ऊपर रखे हैं। और बाकी हमारा जितना हमें इसकी लंबाई चाहिए थी वो हमने बना लिया है। और ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट भी बनाना शुरू कर दिया है। तो बनाने का तरीका वही है जैसे हमने इसको बनाया है। तो ये फंदे हमारे घटेंगे और यहाँ 38 फंदे रह जाएंगे, तब तक हम इसको घटाते रहेंगे। तो ये फंदे हमने हर चौथी सिलाई पे फंदे घटाया है। हमने चौथी सिलाई के बाद में हमने 5वीं सिलाई पे फंदा घटाया है। और ऐसे घटाते घटाते हमारे यहाँ तक फंदे घटे हैं। तो ऐसे ही इसके भी फंदे ऐसे ही घटाएंगे। तो ये पार्ट भी हम पूरा ऐसे ही बनाएंगे। तो इसको भी हम इसी तरीके से बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे ये कैसे बनाया है और इसका गला कैसे बनाया है हमने। क्योंकि इसके बीच में कोई फंदा नहीं है, तो यहाँ से हम फंदा इसको उठाएंगे। इसके बाद में हम इसके गले के फंदे भरेंगे। तो हम इसको इसी तरीके से ऐसे ही बना लेंगे जैसे हमने इसको बनाया है ऐसे। तो 4 सिलाई बुनने के बाद में 5वीं सिलाई पे हमने फंदा घटाया है गले की तरफ से। बाकी इस साइड में हमने कोई फंदा नहीं घटाया है। तो डिज़ाइन हमारी सेम वही है जैसे हमने डिज़ाइन डाली है, इसी तरीके से हमने इसको बनाया है। तो हम इसका दूसरा पार्ट भी बना लेते हैं।
फिर आपको दिखाएंगे कि ये कैसे फंदे भरे हमने इसमें। तो ये हमारा इस तरीके से ऐसे हमने ये बुन लिया है। इसका दोनों तरफ का ये पार्ट हमने बना लिया है ऐसे, और इधर का भी हमने ऐसे बुन लिया है। और ये फंदे भर लिए हैं गले के। तो ये गले के हमने फंदे भर लिए हैं, और एक साइड का हमने ऐसे ये इसका मुड्ढा भी बुन लिया है। तो इस मुड्ढे में हमने 66 फंदे हैं हमारे, यहाँ से जो जॉइंट है वहाँ से 66 फंदे हैं, और पूरे में मिला के 132 फंदे हैं। यहाँ से यहाँ तक पूरे में 132 फंदे हैं। तो इसमें हमने 6 सिलाई बॉर्डर की बनाई है, एक सीधा एक उल्टा। उसके बाद 4 सिलाई हमने बंद बनाई, जिससे हमने ये बॉर्डर ऐसा बनाया जो डबल जैसा दिखता है। तो हमने एक साइड का मुड्ढा ऐसे बना लिया है ऐसा, और गले के फंदे हमने भर लिए हैं, और दूसरी साइड का हमने ऐसे ये फंदे उठा लिए हैं और इसी को बनाएंगे। तो पहले इसको बनाना बताते हैं, उसके बाद गला बनाएंगे। गला 4 सिलाइयों से बना रहे हैं, तो पहले हम इसको बना लेते हैं। तो इसमें हमने 66 फंदे, यहाँ से जो बीच का जॉइंट है बीच में, तो यहाँ से यहाँ तक 66 फंदे हैं, और ये दोनों मिला के 132 फंदे हमारे भरे हुए हैं। तो इसके लिए हम बॉर्डर वैसा ही बनाएंगे जैसे हम बनाते हुए आए हैं, एक सीधा और एक उल्टा। तो ये हमारे ऐसे हमने ये फंदे भर लिए हैं यहाँ से, और सेम बॉर्डर बनाना है जैसे हमने बनाते हुए आए हैं, ऐसे ही इसका बॉर्डर बनाना है, एक सीधा और एक उल्टा। तो ऐसे हम इसकी 6 सिलाई बनाएंगे पूरा। ये 6 सिलाई ऐसे एक सीधा और एक उल्टा बनाते हुए बनाएंगे। तो हम इसकी 6 सिलाई पूरी बना लेते हैं। उसके बाद में 4 सिलाई हम दूसरी तरीके की बंद जैसी बनाएंगे, तो वो आपको बताएंगे जहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम इन 6 सिलाइयों को बना लेते हैं। तो ये हमारी 6 सिलाई बन गई हैं ऐसे। 6 सिलाई हमने बना ली, 1 2 3 4 5 6 सिलाई बन गई हैं। अब इसमें हम 4 सिलाई ऐसी बनाएंगे। ऐसे फंदा ऐसे स्लिप कर लिया उल्टा वाला, ऊन को फिर पीछे किया और एक फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी तरफ, उल्टा वाला फंदा स्लिप और फिर सीधा बुन लिया। तो ये पूरी सिलाई ऐसे ही बनाएंगे, इधर से भी, और जो दूसरी साइड से आएगी उस पर भी ऐसे ही उल्टा फंदा हम स्लिप करेंगे, सीधा फंदा ऐसे बुनेंगे। उनको अपनी तरफ करके उल्टा फंदा ऐसे उतार लिया, फिर पीछे करके ऐसे सीधा फंदा बुन लिया, फिर ऊन अपनी तरफ, उल्टा फंदा ऐसे उतार लिया, उनको पीछे किया, फिर सीधा फंदा बुन लिया। तो ये सीधी तरफ से भी ऐसे ही करेंगे, और जो हमारी ये वाली सिलाई आएगी उल्टी साइड से, उसमें भी हम उल्टा फंदा स्लिप कर लेंगे, सीधा फंदा बुन लेंगे। तो हमें 4 सिलाई ऐसे ही बनानी है। ऐसे 4 सिलाई को हम ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। फिर उसके बाद सुई से ये मुड्ढे के फंदे बनाएंगे। तो हम इन 4 सिलाइयों को पहले ऐसे बना लेते हैं, दोनों तरफ से बनेंगी, ये याद रखना है। इस सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी ऐसे उल्टा फंदा स्लिप करेंगे और सीधा फंदा बुनेंगे। ऐसा ही उल्टी सिलाई में करेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे और उल्टा फंदा स्लिप कर लेंगे। तो हम इनको पहले बना लेते हैं। तो ये हमारी 4 सिलाई बन गई हैं। 6 सिलाई हमने ऐसे नीचे बनाई थी सादा सिंपल, और 4 सिलाई हमने वैसी ही बनाई है जैसी हमने इसमें बताई थी, कि एक फंदा सीधा और एक फंदा जो उल्टा था उसको हमने स्लिप करके ये 4 सिलाई बनाई है। तो अब हमने ये ऊन तो काट लिए, और इतना लंबा हमने ये धागा डाला है, और इसको हम सुई की सहायता से इसको बनाएंगे। तो ऐसे पहला फंदा हम इस ऊन में डाल के ऐसे बना लेते हैं। उसके बाद में ये सीधा फंदा है और ये उल्टा फंदा है, इनको दोनों को ऐसे जैसे सिलाई में फंदा बुनते हैं ऐसे हम निकालेंगे। फिर ये वाला जो सीधा फंदा है ऐसे इसकी साइड से, और ये सीधा फंदा, दोनों को मिला के ऐसे उतार लेंगे ऐसे। उसके बाद एक ये फंदा और उल्टा फंदा, दोनों को मिला के ऐसे
बनाएंगे। ऐसे ही अब इस फंदे को और इस फंदे को दोनों को मिला के ऐसे अपनी तरफ को जैसे सिलाई बनाते हैं उल्टी ऐसे बनोगे। फिर ये ऐसे निकालेंगे और इस उल्टे फंदे को जैसे सीधी सिलाई बनाते हैं ऐसे बुनेंगे। ऐसे ही ऐसे निकालेंगे इसको और अपनी तरफ ये फंदे लेके बुनेंगे सिलाई से निकाल के। ऐसे ही अब जो उल्टी फंदे हैं तो उल्टा और एक साइड से जो फंदा उठाया उसको लेके ऐसे बनाएंगे। तो ऐसे किनारी बनती हुई जाएगी। तो हम पूरी लाइन इसी तरीके से इसको बना लेते हैं। उसके बाद में आपको गला बताएंगे कि गला हमने कैसे बनाया है। तो ऐसे ही हम ऐसे सीधा और फिर उसके बाद में अपनी तरफ को ऊन रख के ऐसे और एक फंदा सीधा ऐसे निकालेंगे। तो ऐसे ही हम इसको बना लेते हैं पूरा। तो ये ऐसे डबल जैसा ये बन जाता है। ढीले हाथ से बना रहे हैं, ना इसको कस रहे हैं ज़्यादा और ना इसको ढीला रख रहे हैं, बिल्कुल बराबर बराबर ही इस ऊन को रख रहे हैं। ऐसे इस फंदे को लेंगे ऐसे यहाँ से और इस फंदे को उल्टे फंदे को ऐसे लेके बनाएंगे। तो हम इसको पहले इसको बना लेते हैं। तो हमने पूरी लाइन ऐसे उतारते हुए ये पूरी बना ली, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे फंदे हमने ऐसे उतार लिए हैं। तो ये डबल जैसा ये बॉर्डर दिखता है। और लास्ट में है, और लास्ट में ये दो फंदे रह गए हैं हमारे, इनको भी हम ऐसे ही उतार देंगे ऐसे। ये सारे फंदे हमारे अब घट गए हैं। तो ये सारे फंदे ऐसे घट गए हैं। अब इसको ऐसे जोड़ देंगे हम। तो ये पूरा बन गया है। ऐसे सीधी तरफ से आपको दिखाते हैं, ऐसे इस तरीके से ये बन गया है पूरा। मुड्ढे का जो बॉर्डर है वो पूरा बना लिया है। तो इसको अब यहीं छोड़ते हैं और आपको गला बताएंगे कि गला कैसे हम इसका बनाएंगे। बाद में इसमें सिलाई लगाएंगे। तो ये 4 सिलाइयों का गला है और इसमें हमने फंदे एक साइड में 65 फंदे भरे हैं। तो ये वाली साइड 65 फंदे हैं, इसमें भी 65 फंदे हैं। और पीछे के गले में हमने कोई फंदा यहाँ घटाया नहीं था। जो फंदे थे 38 फंदे हमने यहाँ पे इसमें यहाँ ज्वाइंट कर दिए हैं। 38 फंदे ये हैं और 38 फंदे पीछे के हैं। दोनों को मिला के हमने इनको घटा दिया है। और इधर भी 38 फंदे हैं, दोनों को मिला के इसको भी ऐसे ही घटा दिया है। और बीच में ये फंदे हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 25 26 27 28 फंदे हमारे ये बीच में है। और अब हमें ये 65 फंदे हैं और 65 फंदों को ऐसे ही बॉर्डर बनाना है। जैसे हमने 6 सिलाई बॉर्डर की बनाई थी, उसके बाद हमने बंद वाली एक फंदा स्लिप वाली जो सिलाई बनाई थी, उल्टा फंदा स्लिप सीधा फंदा बुनना। तो ऐसे ही 6 सिलाई हम इसमें भी बनाएंगे। 6 सिलाई बनाएंगे, बाकी 4 सिलाई जैसे हमने बंद वाली बनाई है ऐसे ही इसमें बनाएंगे। और हर सीधी सिलाई पे एक गले में जो फंदा हमने यहाँ पे बनाया है वो यहाँ घटेगा। तो 65 फंदे हैं हमारे और इसको हम बुनेंगे। तो हमारी ये सीधी सिलाई ऐसे हम पूरा सीधा सीधा बनाते हुए पूरा ऐसे गोल गोल घूमेंगे। तो अब हम यहाँ बीच में हैं और बीच में हमें गले की कैसे किनारी बनानी है, जो फली जैसी, वो कैसे बनेगी उसके लिए। तो ये हमारे पूरे बॉर्डर के फंदे हैं, एक सीधा एक उल्टा। और तो एक फंदा इस सिलाई का लेंगे, एक फंदा इस सिलाई के लेंगे, 3 फंदे हो जाएंगे। और बीच से हमने फंदा उठाया है यहाँ से,
तो हम पहले इस फंदे को इस सिलाई पे लेंगे, फिर उसके बाद ये बीच वाला फंदा है इसको इस सिलाई पे लेंगे और 3 फंदों को एक साथ बुन लेंगे ऐसे। ये 3 फंदों का एक फंदा बनाया है हमने और ऐसे बीच का ये फंदा है, तो ऐसे ही हर सिलाई पे 3 फंदों का एक फंदा होगा। एक इस साइड से लेंगे, एक इस साइड से लेंगे, बीच में जैसे हमने फंदा किया वैसे ही 3 का एक करेंगे। हर जैसे सीधी सिलाई ऐसे घूमती हुई आएगी तो वैसे ही हम इसमें ये फंदा घटाएंगे। उसके बाद सेम बॉर्डर की प्रक्रिया, जैसे बनने आया बॉर्डर ऐसे ही बनाएंगे। तो इसकी भी हम 6 सिलाई बुनेंगे और 6 सिलाई के बाद में इसकी 6 सिलाई बनाएंगे। जैसे हमने इसमें मुड्ढे में 6 सिलाई बनाई, 4 सिलाई बंद वाली बनाई, ऐसे ही हम इसमें बनाएंगे। तो पहले हम इसको ऐसे बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि हमने कैसे बनाया है। तो ये बीच में फंदा ऐसे ही घटेगा, दोनों साइडों से एक एक फंदा जैसे हमने अभी लिया ऐसे ही लेके हर सिलाई पे फंदा घटेगा और बाकी सेम जैसे सीधा और उल्टा सीधा उल्टा बनाते हुए ये 6 सिलाई ये भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 4 सिलाई, एक फंदा उल्टा वाला स्लिप करेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे, उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे। तो हम इनको पहले बना लेते हैं। तो ये हमारी सिलाई बन गई है ऐसे और हमने यहाँ 8 सिलाई बनाई है। 6 सिलाई बनाने की थी लेकिन हमने 8 सिलाई बनाई है सीधा और उल्टा बुनते हुए, सीधा उल्टा सीधा उल्टा। बाकी 2 सिलाई हमने बंद वाली बनाई है जो कि एक फंदा स्लिप किया है उल्टा और सीधा बुना है, वो हमने इसकी 2 सिलाई बनाई है। तो हमने इसकी दोनों 2 सिलाई बना रखी हैं ऐसे गले की। और अब हम इसके फंदे घटाएंगे तो उसके लिए बता रहे हैं। इसमें धागा डाल लिया है इसमें तोड़ के हूँ। अब यहाँ से फंदे इसके घटाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से फंदे इसके घटाएंगे। तो सबसे पहला फंदा हम ऐसे सीधा वाला है इसको ऐसे बुन लेते हैं। अब हम ऊन को पीछे करेंगे ऐसे और इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे। अब हम यहाँ से उठाएंगे ये फंदा और इस उल्टे फंदे को लेंगे ऐसे और फिर इनको बुन लेंगे ऐसे, सिलाई से निकाल देंगे। फिर ऊन अपनी तरफ ऐसे कर लेंगे और इसको हम ये सीधा फंदा है ये वाला फंदा सीधा और ये सीधा फंदा दोनों को ऐसे मिला के ऐसे इसको घटा लेंगे, उतार देंगे ऐसे। फिर ऊन को पीछे ऐसे करेंगे और ये फंदा है हमारा इस फंदे को ऐसे लेंगे और ये उल्टा फंदा है इसको ऐसे बुनते हुए सीधा ऐसे निकालेंगे। तो जैसे हमने ये तो ये हमारी ऐसे इस तरीके से घटती हुई ये लाइन है। और अब हम गले के पास में, और गले के पास में कैसे घटाएंगे, तो एक फंदा हमारा ये वाला है और एक इधर वाला फंदा है। तो पहले हम इस फंदे को सिलाई पे लेते हैं और इसको पहले ऐसे बुन लेते हैं। उसके बाद यहाँ से और इस फंदे को साथ में लेंगे ऐसे। पहले इस वाले फंदे को लेंगे और फिर इधर वाले फंदे को लेंगे। ये 3 फंदे, एक ये वाला फंदा और एक इधर वाला साइड का और बीच का, तीनों फंदे एक साथ लेके घटा देंगे ऐसे, उतार देंगे। और फिर इसके पीछे से ऐसे और ये वाला उल्टा फंदा। तो सेम फिर उसी तरीके से हम जैसे बनाते हुए आए हैं ऐसे ही ये बनाते हुए जाएंगे पूरी लाइन।
तो पहले ये सीधा, फिर इस सीधे फंदे को ऐसे बनाएंगे। उसके बाद इधर से एक फंदा लेंगे और ये उल्टा फंदा, दोनों को मिला के ऐसे बनाएंगे। तो ऐसे ही ये सारे फंदे उतारते हुए जाएंगे, ऐसे सारे फंदे। तो ये हमारा गला बन गया है ऐसे, ये गला बन गया है और ये फंदे एक साइड से ऐसे घट गए हैं। तो हम इन फंदों को भी पूरा घटा लेते हैं, फिर आपको सिल के पूरा लुक दिखाएंगे कि ये कैसा बना है। तो ये हमारा गला ऐसे बन गया है पूरा, यहाँ से यहाँ तक। और ये सारी ये जो सिलाई है वो हमने इस तरीके से घटा के और सिलाई भी कर दी है। तो ये हमारा गला बना हुआ है और इसकी अब हम लंबाई आपको दिखा रहे हैं कि ये कितना लंबा है और कितना बड़ा है। तो ये पूरी इसकी लेंथ है। तो ये 31 इंच का इसकी लंबाई है, 31 इंच, और इसकी चौड़ाई 20 इंच है, क्योंकि अभी ये पहना नहीं है, बनाया हुआ है। जब ये बने खिंचेगा तो ये 20 इंच का ये इसकी लंबाई है, बहुत चौड़ाई है इसकी चेस्ट की। तो ये फुल साइज का स्वेटर है एक तंदुरुस्त व्यक्ति का। तो इस अभी ये बिल्कुल सिलाई करके ही रखा है, और जब इसे पहना जाएगा तो ये और थोड़ा सा खिंच के बड़ा होगा। तो आपको ये मेरा स्वेटर कैसा लगा, मेरे बताने का तरीका कैसा लगा? अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।